बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। इस इजलास में ख़ास बात क्या थी जो आपको ज़्यादा दिलचस्प लगे वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तलोर को ख़ास अहमियत हासिल है। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहा, इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर रहा, तलोर की बात कर रहा हूँ, तलोर की। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़ वक्फ़ा सवालात में बताया गया है कि 27 पानी बनाने वाली, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका पानी गैर मायारी है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और कुछ ताने दिए गए हैं अब्दुल कादिर पटेल पीपल्स पार्टी वाले की तरफ से और खालिद मक्सी बाप वाले की तरफ से। ये ताने क्या थे, ये भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज़, वज़रा फिर गायब, जहाज़ी काबीना वज़रा फिर गायब। और कादिर पटेल साहब कहते हैं कि जो वज़ीर बन जाता है वो ऐवान से गायब हो जाता है, और जो वज़ीर नहीं बने हुए वो कहते हैं हमें वज़ीर बनाओ, हम जो है वो आपको बताएंगे कि सवालों के जवाब कैसे देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को आज बड़े ही दिनों बाद तकरीर करने का मौका मिला। आज सदर ममलकत की जो तकरीर है उसकी कापी ऐवान में रखी गई। तकरीर तो थी सदर ममलकत की मुश्तरका इजलास से पीर को, तो ऐवान में कापी आज क्यों रखी गई, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़, उमर अयूब खान, उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी अलार्मिंग कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के F-16 जो हैं उनका कंट्रोल कर्ज़ों की आड़ में अब हमारे पास नहीं है। लफ्ज़ उनके जो भी हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात का मकसद यही था। क्या वाकई ऐसा है? ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। दूसरी बात, कौमी असम्बली में आज अफसोस की बात है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के शोहदा हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत तक नहीं की गई। अपोजिशन लीडर को इब्तिदा में बोलने नहीं दिया गया और दुआए मग़फ़िरत नहीं की गई। एक और चीज़ उन्होंने कहा, उमर अयूब खान ने, कि अगर खुफिया एजेंसियों को महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर जान मैंगल, मारंग बलोच, आदल बाज़ई, PTI के जितने MNAs, वर्कर्स, ये वो, उनका पीछा करने से फुर्सत मिल जाए तो वो दहशत गर्दों का भी पीछा कर लें। उन्होंने कहा कि अगर 80 के करीब लोग जमा हो रहे थे इस दहशत गर्दी के लिए, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ कहाँ थी, उन्हें क्यों पता नहीं चला? और क्यों पता नहीं चला कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो उसमें सिक्योरिटी के एहलकार भी आ रहे थे? उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के एहलकार और उनके अहल खाना जो हैं उनको हुकूमती पॉलिसियों की सज़ा मिल रही है। कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात जो था उसमें वज़ीरों के ना आने पे सवालात मुलतवी करने पड़ गए। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट हल्का से इनकी वजाहत करते चलते हैं इन चीज़ों की। नंबर 1, कौमी असम्बली का इजलास आज प्रिजाइडिंग अफीसर अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में हुआ, क्योंकि स्पीकर अयाज सादिक को आज साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास हाज़िरी देना थी लाहौर में। उन्होंने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने उनको मुश्तरका इजलास पे, नवाज शरीफ साहब ने सरदार अयाज सादिक को मुश्तरका इजलास की कामयाबी पे मुबारकबाद दी। जिस इजलास में वो खुद नहीं आए, मियाँ नवाज शरीफ जिस मुश्तरका इजलास में खुद नहीं आए, उस पर उन्होंने स्पीकर साहब को मुश्तरका इजलास के इनेकाद पर कामयाबी की मुबारकबाद दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अवैस लगारी के कुछ सवालात थे तवानाई से मुतल्लिक, तो उस पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने पॉइंट आउट किया, आगा रफ़ीउल्लाह ने पॉइंट आउट किया, शगुफ्ता जमानी ने पॉइंट आउट किया। और आज ऐसे लगता था जैसे पीपल्स पार्टी कुछ रूठी सी लग रही है और जानबूझ के कुछ बहाने ढूंढ रही है हुकूमत को पिन्ने चबोने के लिए, और वो चबो रही थी मुसलसल। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना दी गई है, नवीद कमर ने कहा, लेकिन वज़रा जो हैं वो ऐवान से गायब हैं। ऐवान में वज़रा क्यों नहीं आते? अगर रफ़ीउल्लाह ने भी यही कहा, और अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली परवेज़ मलिक, जिनके कुछ वक्फा सवालात में कुछ सवालात थे पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा कि अली परवेज़ मलिक साहब जो है वो पहले ऐवान में आते थे, अब वो भी नहीं आते क्योंकि वो अब वफाकी वज़ीर बन गए हैं। खालिद मक्सी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ऐवान में नहीं थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि खालिद मक्सी साहब जो है वो ऐवान में रेगुलर आते थे, अब जब से वज़ीर बने वो भी नहीं आए। यूँ ही वो ये कह रहे थे तो खालिद मक्सी साहब ऐवान में दाखिल हो रहे थे, तो खालिद मक्सी साहब ने कहा कि मैं आ गया। उन्होंने कहा जहाँ भी हैं इनको जगह, इनको बोलने की इजाज़त दे दें। वो आए,
तो कादर पटेल साहब ने पानी का एक इशू था कि 27 मिनरल वाटर कंपनियां ऐसी हैं जो गैर मयारी पानी जो है वो लोगों को पिला रही हैं। उन्होंने कहा पता नहीं हम क्या पी रहे हैं, कादर पटेल ने कहा। उन्होंने कहा कि इनके पास कुछ विजल्स हैं, यानी जो जहाज जिसको कहते हैं, वो इनको गिफ्ट कर दे खालिद मक्सी को तनस के तौर पे लोगों को। उसके जवाब में खालिद मक्सी साहब ने वो लगाई उनके, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, टखने पे, गिट्टे पे, कि उसके बाद फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा आपके पास भी लांचे हैं, आप भी लांचे हत्या कर दें। और लांचों वाला मामला आपको पता है ना, वो जो पीपल्स पार्टी के वज़रा और अरकान पे आता था कि जी आप लांचों के ज़रिए पैसा बाहर स्मगल करते हैं, आप सोना स्मगल करते हैं, आप करप्शन का पैसा बाहर लांचों के ज़रिए भेजते हैं वगैरह वगैरह, ये वो वाली बात थी। तो उसके बाद फिर कादिर पटेल साहब दोबारा नहीं बोले खालिद मक्सी की तरफ। फिर असम्बली में एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी इस हवाले से, उमर अयूब का खिताब। उमर अयूब अपोजिशन लीडर जो हैं, उनको बड़े दिनों बाद खिताब का मौका मिला। वो इब्तदा में खिताब करना चाहते थे, लेकिन रेलवे का जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में, उसके हवाले से आज दुख की बात है कि इस ऐवान का ये एहसास था, ना अपोजिशन में से, ना हुकूमत में से, ना चेयर में से, किसी ने इतनी तकलीफ़ गवारा नहीं की कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके लिए दुआएं मगफरत ही कर ली जाती। मे भी कि शायद उनकी तदफीन अभी होना बाकी हो, तो उस हवाले से या चीज़ें क्लियर हों तो मुमकिन है, लेकिन एटलीस्ट उस पर इज़हार ताज़ियत तो किया जा सकता था। हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा है कि इतने बड़े वाक़े के ऊपर आज एक SHO की मार कहने वाले जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब, वो ईवान में आके ईवान को बताते हैं कि क्या हुआ है। वज़ीर ममलकत बराए वज़ीर वफाकी वज़ीर दाखिला गायब, मशीर दाखिला स्पेशलाइज्ड तीली पहलवान परवेज़ खट्टर गायब, तलाल चौधरी गायब, पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला गायब। ये सारे किस मर्ज़ की दुआ है? इतने बड़े वाक़े पे इस ऐवान को क्यों नहीं बताया गया, क्या हुआ है? फिर इस ऐवान में इब्तिदा में तो उनके लिए वो कोई बात नहीं करने दी गई, बाद में उमर अयूब साहब को बोलने का मौका दिया गया। उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर एजेंसियों को फुर्सत हो कि वो महमूद अचकज़ई, सरदार अख्तर मैंगल, मारंग बलोच, PTI के कारकुनान, आदल बाज़ई, इन सब का पीछा करने से उनको फुर्सत मिल जाए तो वो दहशतगर्दों का पीछा भी कर लें। उन्होंने सवाल उठाया कि 80 से ज़ायद दहशतगर्द जो थे वो वहाँ जमा हो रहे थे, ट्रेन रोकने की प्लानिंग हो रही थी, तो हमारी एजेंसियाँ कहाँ थी? उन्होंने कहा PTI के तो 5 अरकान कहीं मुल्क भर में जमा हो जाए तो उनके पे पहुँच जाते हैं, इनका उनको क्यों पता नहीं चला? उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और उनके अहले खाना जो हैं उनको शहीद किया गया है, उनको नुकसान पहुँचाया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमती पॉलिसियों की सज़ा जो है वो लोअर रैंकर जवान जो है वो भुगत रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा, एक और पॉलिटिकल जो एक स्ट्रेटजिक बात करते हैं, उन्होंने एक और अलार्मिंग बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के कर्ज़ के चक्कर में पाकिस्तान के F-16 का कंट्रोल जो है वो अब पाकिस्तान के पास नहीं है। कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी अफसोसनाक खबर है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर ईवान में जवाब देना चाहिए हुकूमत को कि इसकी हकीकत क्या है, ये अलार्मिंग है। एक और चीज़ उमर अयूब ने जो पीपल्स पार्टी को पनसा दिया, उन्होंने कहा मैं करारदाद लेके आ रहा हूँ दरियाए सिंध से नहरें निकालने के ख़िलाफ़, सिंध के अवाम को पैगाम दूंगा कि पोजीशन आपके साथ है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो देखूंगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो सिंध का पानी लूट रही हैं, बेच रही हैं, देखूंगा कि पीपल्स पार्टी इस करारदाद की हिमायत करती है या नहीं करती है। नूर आलम खान ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए कि जी वज़रा नहीं है, ये नहीं है, उन्होंने कहा कि तुम उधर बैठे क्या कर रहे हो, आओ अपोजिशन में बैठो, यहाँ पे आके माहौल गर्म करते हैं। तो उस पर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आपकी तजवीज़ पर हम गौर करेंगे। इसका मतलब पीपल्स पार्टी की अपोजिशन बेंचों पे जाने का गौर कर रही है। आज उसका रवैया बतौर मजमूई जो था वो कोई ऐसा नहीं था कि हुकूमत के लिए ख़तरा ना हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने फैसले कहीं और से करने होते हैं। पीपल्स पार्टी के ये जो यहाँ पे आगा रफ़ीउल्लाह, कादर पटेल, नवीद कमर, इस किस्म के लोगों के बस में नहीं है फैसले पीपल्स पार्टी के, वो किसी और के बस में है। बहरहाल ये सब कुछ ईवान में हुआ और उसके बाद वज़रा आए नहीं तो वक्फा सवालात जो है उसको कुछ मुलतवी करना पड़ा। हाँ, एक चीज़ मिस कर गया, तलोर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलोर के शिकार पर पाबंदी का फैसला मौजूदा हुकूमत के महबूब कायद काजी फायज़ ईसा ने दिया था, और उसके बाद उस वक्त की जो ताकतवर माफिया है, लाबियाँ हैं, शराफिया है, जो भी जिसको कह लें, हुकूमत की कह लें, उन सब ने मिल के एक मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि तलोर जो है ये हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ जवाब मौजूद है।
اہم حصہ ہے. عرب کنٹریز سے ہمارے تعلقات ہیں تلور کے شکار کی وجہ سے. تو آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایوان کو بتایا ہے کہ 10 سالوں میں 333 لائسنس تلور کے شکار کے لیے دیے گئے ہیں. تو آج پاکستان کی فارن پالیسی میں ایوان میں بھی یہ بتایا گیا کہ تلور کو خاص اہمیت حاصل ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کس کس چیز کو اہمیت حاصل ہے. اس میں سے ایک تلور بھی ہے. اور تلور کا ایک کہا جائے کہ جس طرح یہاں ایک مور لگا ہوا ہے نا کیبنٹ بلاک کے پاس, تو تلور کا ایک ماڈل جو ہے وہ ڈی چوک میں لگا دیا جائے کہ ہماری, یا وزارت خارجہ کے سامنے لگا دیا جائے, وہ ذرا زیادہ بہتر نمایاں ہو جائے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تلور کو خاص اہمیت حاصل ہے. بہرحال جو بھی مزید ڈیولپمنٹس آئیں گی ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.